हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेटली ईरान पर हमले का आदेश जारी कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, जी हाँ, रिपोर्ट आपके सामने है, सबूत आपके सामने है, सोर्स आपके सामने है। आधी रात गुजरने के बाद ये खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग कर ही रहे थे और मीटिंग में उन्होंने सीक्रेटली ईरान पर हमले का आदेश दे दिया है। जो अमेरिका की सेना के कमांडर हैं, अब सब मामला उनके हाथ में है, कब, कैसे और किस तरह से ईरान पर हमला करना है। हज़रात मोहतरम, अब आपको ऐसा सच बताऊंगा जिससे थोड़ा आप भी परेशान होंगे। ईरान की तरफ से दो चीज़ें चल रही हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई, वो अमेरिका से बात तक नहीं करना चाह रहे हैं, सीज़ फायर की बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ईरानियन कमांडर और ऑफिशियल्स लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका से बात करने को तैयार हैं, अगर अमेरिका बात करना चाहता है तो। अब यहाँ से दो तरह के बयान मीडिया में चल रहे हैं, तो उसे लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। दो तरह के जो हैं ऑप्शंस मौजूद हैं। आप चाहे सुप्रीम लीडर की बात को फॉलो करें या ईरान के कमांडरों की, लेकिन सरकार कह रही है कि हम बात कर सकते हैं, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान कह रहे हैं कि बात ही नहीं करनी है। यहाँ से दो ग्रुप बना हुआ है। ऐसे में बयान आता है बहुत बड़ा रशिया का। व्लादिमीर पुतिन ने काफ़ी बड़ी बात कह दी है और बहुत स्पष्ट कहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी से जो ख़तरा है उसकी गारंटी हम लेते हैं। हमने अमेरिका को प्रपोज़ल, इजराइल को प्रपोज़ल दे दिया है कि हम पूरी तरह से ईरान में जो परमाणु का इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है कि ईरान कभी भी ऐसा कुछ ना करे, और वो और उसका जो परमाणु प्रोग्राम है दुनिया के लिए ख़तरा ना बने, इसकी पूरी जिम्मेदारी रूस उठाने को तैयार है। पुतिन से सवाल किया गया कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को कत्ल करने की साजिश रची जा रही है, तो रूस के व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। यानी रशिया साफ कह चुका है, पहले भी कह चुका है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को टच भी मत करिएगा, वरना पूरे दुनिया में भूचाल आएगा, बहुत ये जंग बेकार लेवल पर बढ़ जाएगी। इसी वजह से जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने सख्त उखड़े हुए लहजे में कहा कि इस मुद्दे पे तो मुझे बात ही नहीं करनी है। साथ में पूरे ईरान में बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा है, सिर्फ उसी पावर प्लांट पर अब तक इजराइल ने हमला नहीं किया, क्योंकि पुतिन ने कहा है कि इजराइल ने हमसे वादा किया है कि हम आपके लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ईरान के अंदर जो बुशहर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें रूस के 200 वैज्ञानिक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद कर रहे हैं, बिजली घर बनाने में मदद कर रहे हैं। यानी वो कोई ख़तरे वाली चीज़ नहीं है। लेकिन इजराइल बहानों से हमला करता है, लेकिन गनीमत यह है कि बुशहर पावर प्लांट पर, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अभी तक इजराइल ने हमला रूस की वजह से नहीं किया है। पुतिन ने अपनी ज़बान से खुद क्लियर किया है। मेरे दोस्तों, एक बड़ा खुलासा किया है जो ईरान के सहयोगी साथी हैं उनको अच्छा लगेगा ये। पुतिन ने कंफर्म किया है कि पहली बात तो मैं डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और ईरान से डायरेक्ट कनेक्टेड हूँ। ये बता देना चाहता हूँ कि ईरान की अंडरग्राउंड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फैसिलिटी हो, चाहे मिसाइल उसकी फैसिलिटी हो, मिसाइलों का अड्डा हो, वो सब कुछ ईरान का अभी सेफ है। दोनों तरफ को शांत करने के लिए दोनों तरफ की हक की बात पुतिन ने की है। पुतिन ने कहा कि जो ईरान है उसको पूरा अधिकार है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, यानी ऐसी न्यूक्लियर पावर प्लांट जिससे आम जनता को फ़ायदा होगा, बिजली बनेगी, ये वो पावर प्लांट बनाने का हक रखता है। लेकिन वो आगे चलकर इजराइल के लिए ख़तरा ना हो, इसका भी ईरान को ध्यान रखना होगा। उधर पुतिन ने बहुत बड़ी बात कह दी, कहा कि जो भी हो, ऐसे हालात में जो अभी हालात हैं, ईरान इस वक्त एकजुट है। कोई इस वक्त ग्रुपबाजी या वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है,
टुकड़े टुकड़ेबाजी नहीं हो रही है। इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ पूरा ईरान खड़ा है एकजुट। पुतिन ने ज़्यादा आगे डिटेल न देते हुए ये और कह दिया कि हमने प्रपोजल ईरान और इजराइल को दे दिया है। अब ये दोनों के ऊपर है कि वो माने या ना माने। अगर मान लेंगे तो एक अच्छी डील हो जाएगी। पुतिन ने ईरान की नाक दिखा दी, कहा कि हमने तो पहले ही ईरान से कह दिया था कि हम आपके एयर डिफेंस में आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने इंटरेस्ट नहीं लिया और ना हमसे मिलिट्री हेल्प अभी तक मांगी। ईरान अपने दम पर लड़ रहा है। उधर नॉर्थ कोरिया का खतरनाक बयान आया इजराइल के खिलाफ। ये है बयान, अल जजीरा का प्रूफ है। किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई रजाग्राफी आपको 6 दिन से हकीकत दिखा रहा है जो भी हो रहा है। ये है नॉर्थ कोरिया का स्टेटमेंट। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उंग ने कह दिया है पूरी जिम्मेदारी से कि इजराइल जो ईरान पर हमला कर रहा है वो गलत है, हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं। इजराइल ज़बरदस्ती जंग को प्रोवोक कर रहा है, जंग भड़का रहा है और गैर कानूनी हमले कर रहा है, सिविलियंस को निशाना बना रहा है। इजराइल आतंकी काम कर रहा है। जिस तरह से वो आग से खेल रहा है और इजराइल जो सिविलियंस पर हमले कर रहा है, मिडिल ईस्ट में इससे जंग की आग और ख़तरनाक तरीके से फैल जाएगी। थक हार कर ईरान ने, अगली खबर है, थक हार कर ईरान ने अब अरब देशों को धमकी दे दी है, क्योंकि ईरान को कहीं ना कहीं पता है कि अरब गद्दार हैं ससुरे। ईरान ने कह दिया कि याद रखना, अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया और किसी भी अरब देश की ज़मीन का इस्तेमाल करके, अपने बेस का इस्तेमाल करके जो अरब देशों में है, हम पर अगर हमला किया तो वो अरब देश की ज़मीन हमारे हमलों से सेफ नहीं होगी। उधर जहां ईरान के डिफेंस सिस्टम पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, ईरान ने ऑफिशियली एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इजराइल के एक ड्रोन को मार गिराया है। ईरान के विदेश मंत्री का भी बड़ा बयान आ गया। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ हम डिफेंस में हैं, हम सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं, दुनिया ये जानती है। हमने ये भी देखा और दुनिया देख रही है कि जो डायरेक्ट हम पर हमला कर रहा है, हम उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई मजबूरी में कर रहे हैं, अपने आप को बचाते हुए। लेकिन अभी तक हमने उनको निशाना नहीं बनाया जो इजराइल की मदद कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को आदेश दे दिया है, हरी झंडी दे दी है कि हमला कर दो, लेकिन अभी भी सिचुएशन रूम में, वॉर रूम में बहुत इंटेंस और ख़तरनाक मीटिंग इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद ये है कि मैंने आदेश हमले का दे दिया है, हो सकता है ईरान हड़बड़ा के जल्दी से आनन फानन हमले से पहले घबरा कर हमारी हर बात मान ले और डील के लिए राजी हो जाए। उधर ईरान बहुत छोटे छोटे हमले कर रहा है रुक रुक के, 1 मिसाइल, 2 मिसाइल, 3 मिसाइल। अब उसने 3 मिसाइल दागी है। तीनों मिसाइल जैसे ही दागी, पूरे तेल अवीव में भगदड़ देखी गई और पूरा तेल अवीव अंडरग्राउंड बेसमेंट में चला गया। सब बॉम्ब शेल्टर में चले गए। इसके बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की 3 मिसाइलों को रोक दिया। 3 मिसाइलों को रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ईरान मिसाइलें छोटी छोटी दाग कर सिर्फ तेल अवीव के लोगों को शेल्टर में भगाना चाहता है।
उधर फ्रांस अमेरिका को कन्विंस करने में लगा है, मनाने में लगा है कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे। अगर ऐसा अमेरिका ने कर दिया तो ये एक जंग ऐसी हो जाएगी जिसका एंड मुश्किल होगा और ये आग जंग की पूरे इलाके में फैल जाएगी, जिसको फिर रोकना मुश्किल होगा। देखना अब ये है कि आगे क्या होता है। दुआ ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन हमारी वीडियोस को तमाम उम्मत तक पहुंचाइए। जय हिंद।